रायपुर गांव में प्रणव नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी आस्था के साथ रहता था। प्रणव बेहद मेहनती इंसान था। तमाम तकलीफों और मुश्किलों के बावजूद दोनों हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करते। अरे ये गरीबी धीरे धीरे हमारी जिंदगी को चाट रही है आस्था। वो दिन दूर नहीं जब शायद 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। जो होगा देखा जाएगा, और अगर कभी भूखे मरने की नौबत भी आई तो साथ साथ मरेंगे। इतनी चिंता क्यों करते हो? ये बताओ, हर हालात में तुम खुद को इतना शांत कैसे रख लेती हो भाग्यवान? मरना तो एक दिन सबको है, फिर डरने से क्या फायदा? और सोचने से अगर सब समस्याएं हल हो जाती तो मैं भी दिन रात बैठकर सोचती रहती। अच्छा छोड़ो, ये बताओ, इतनी रात को ये पान की थाली लेकर आई हो? जरूर कोई फरमाइश है ना? तुम हमेशा मेरे मन की बात पकड़ लेते हो, आज भी सही समझ गए। 6 साल से साथ में हूँ, कब क्या और क्यों करती हो सब जानता हूँ। कह रही थी कि तुम्हारी खेती की आमदनी से घर चलाना मुश्किल हो रहा है। मुझे थोड़ी पढ़ाई लिखाई आती है। सोच रही थी कि गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ा दूं। मेरा भी मन लग जाएगा और घर में थोड़ी आमदनी भी आ जाएगी। जब मैं हूँ तो तुम्हें तकलीफ देकर काम नहीं करवाना चाहता, लेकिन अगर तुम्हारा शौक है तो मैं मना नहीं करूँगा। तो मैं कल जाकर मास्टर जी से बात करूंगी। अगर तुम कल को स्कूल टीचर बन जाओगी ना तो मुझसे ज्यादा गर्व और किसी को नहीं होगा। हाँ, अरे मैं तो उछल उछल के सबको बताऊंगा, सुनो सुनो सुनो, मेरी पत्नी एक शिक्षिका है, स्कूल टीचर है ये। लाओ लाओ, खिलाओ पान। आस्था के घर से थोड़ी दूर एक और घर में रहते थे उसके पिता पीताम्बर और सौतेली माँ शकुंतला। आस्था की माँ के देहांत के बाद पीताम्बर ने शकुंतला से विवाह किया, लेकिन शकुंतला शुरू से ही आस्था से नफरत करती थी। उसका ध्यान हमेशा अपनी बेटी शारदा पर ही रहता था। कुछ दिन में पूजा आ रही है, सोच रही हूँ शारदा के लिए साड़ी और मुरली के लिए नए कपड़े खरीद कर भेजूं। अरे कुछ ही दिन पहले तो उसके लिए सोने के गहने और अंगूर अली के लिए महंगी घड़ी भेजी थी। अब ये फिर से पूजा में देने की क्या जरूरत है, हैं? तुम पागल हो गए हो? वो जमाई है, अगर पूजा में कुछ ना भेजा तो लोग क्या कहेंगे? बेटी दामाद की खातिरदारी नहीं जानते। वाह 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 वाह, सरदा के लिए तो देख ही रहा हूँ। तो तुम सरदा के लिए बहुत सोचती हो, लेकिन पिछले 6 सालों में कभी आस्था और प्रणव के बारे में इतनी चिंता करते तो ना देखा है। हर बात में आस्था को घसीटना बंद करो, और मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं। वो तुम्हारी बेटी है, तुम्हें सोचना है। अब तो गुस्सा ही करोगी? अरे मैं तुम्हें इस उम्मीद से शादी करके घर लाया था कि तुम मेरी बेटी आस्था का भी ख्याल रखोगी, लेकिन अगर जानता कि तुम्हारे मन में आस्था को लेकर इतनी जलन है तो मैं कभी तुमसे शादी करने की गलती ही नहीं करता। तो फिर क्यों की? मैंने तो नहीं कहा था शादी करने को। मैं बस चाहती थी कि मेरी बेटी सुख शांति से रहे, लेकिन तुम अपनी बड़ी बेटी में ही उलझे रहते हो। पिछले साल जब वो पूजा में घर आई थी तब तुमने उसके साथ कैसा बर्ताव किया, बताओ, आप बताओ ना। मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। मैं तुम्हारी उस बेटी से नफरत करती हूँ और जिंदगी भर करती रहूंगी। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शकुंतला की बातों से पीताम्बर को गहरा आघात पहुंचता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। शकुंतला की असली बेटी शारदा बहुत ही ईर्ष्यालु और घमंडी थी। उसका पति मुरली एक बड़ा व्यापारी था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उनकी लालच की कोई सीमा नहीं थी। ओ सरदा, मैंने तुमसे कहा था ना अपने पिताजी से 10,000 रुपए लाने के लिए, क्या हुआ उसका? अभी तक माँ पापा से मिलने नहीं जा पाई हूँ। सोच रही हूँ आज या कल जाऊँ, लेकिन बताओ तो सही,
इन 10,000 रुपयों का करोगे क्या? अरे भाग्यवान, तुम जानती हो कि मेरे बिजनेस का कितना दबाव है। एक नई जमीन देखी है, लेकिन सिर्फ 10,000 रुपए की कमी के कारण बात नहीं फाइनल हो पा रही है। 2 घर पहले से हैं, अब और जमीन क्यों? अरे पगली, भविष्य में जो हमारे बच्चे होंगे उनके लिए जमीन जायदाद, पैसा, संपत्ति, अरे ये सब तो बनाकर रखना ही होगा ना, वरना क्या सोचेंगे कि उनके बाप ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया है। तुम्हारे जैसे बड़े व्यापारी के घर जो बच्चा जन्म लेगा वो तो वाकई भाग्यशाली होगा। अरे ये सब कुछ भी नहीं है, बहुत जल्दी मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बनकर दिखाऊंगा। इतना पैसा कमाऊंगा, रखने की जगह नहीं बचेगी, देखना तुम। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस बाजार की सारी सोने की ज्वेलरी मेरी अलमारी में भर जाए। अरे सब हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। बचपन से मैंने पैसों की तंगी झेली है, अब लगता है कि पैसा नहीं तो दुनिया ही बेकार है। खैर जो भी हो, तुम्हें तुम्हारे पापा से वो पैसे लेकर आना ही होगा, उसके बिना काम नहीं बनेगा, ठीक है ना? तुम चिंता मत करो, ऐसा कभी हुआ है कि तुमने कुछ मांगा हो और मम्मी पापा ने पूरा ना किया हो? पैसे के ढेर लगाने और बड़ी बड़ी ख्वाहिशों की लहर उनके मन में उमड़ने लगी। शकुंतला चाहे आस्था से नफरत करती थी, लेकिन पीतांबर को अपनी बेटी से बहुत प्यार था। वो अक्सर छुपकर आस्था के घर उससे मिलने जाया करते थे। बेटा आस्था, अरे ओ आस्था, अरे कहाँ है बेटा तू? बाबूजी, आज अचानक आपकी बहुत याद आ रही थी। कितने दिन हो गए आपको देखे। आइए अंदर आइए ना। हाँ, अरे तुझे बहुत याद करता था बेटा, लेकिन तूने पिछले पूजा के बाद से घर आना ही छोड़ दिया, इसीलिए मैं खुद ही तेरे पास आ गया। अपने अपमान को तो मैं सह सकती हूँ बाबूजी, लेकिन जिस घर में मेरे पति को सिर्फ इसलिए नीचा दिखाया जाए कि वो गरीब है, वहाँ मैं कैसे जाऊँ? मुझे पता है बेटी, शकुंतला के व्यवहार से तुम दोनों बहुत आहत हुए हो, लेकिन इस मामले में विरोध करने की हिम्मत अब मुझ में नहीं है। ये बताओ बेटा, प्रणव मुझसे नाराज तो नहीं है? नहीं बाबूजी, उसके दिल में किसी के लिए कोई शिकवा नहीं है। उसने तो कई बार कहा कि मैं जाकर आपसे मिल आऊं, लेकिन मैं खुद ही उस घर में फिर कभी नहीं गई। अरे बेटा, तू मेरी पहली संतान है, उस घर पर तेरा सबसे ज्यादा अधिकार होना चाहिए, और आज तू उस घर से अलग हो गई। क्या फर्क पड़ता है बाबूजी, वो घर भले ही मेरे लिए बंद हो गया हो, लेकिन मेरा ये घर हमेशा आपके लिए खुला रहेगा। ओहो, बुरा मत मानना बेटी, पूजा आने लगी है, इसीलिए थोड़ी मिठाई और कुछ पैसे लेकर आया हूँ। इसकी क्या जरूरत थी बाबूजी, आप तो बस हमें आशीर्वाद दे जाते, वही बहुत होता। अगर तू मेरे दिए हुए पैसे नहीं लेती तो मैं समझूंगा कि आज भी तेरे दिल में मेरे लिए शिकायत है। ले ले बेटा, ले 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 ले। आस्था की इच्छा ना होने के बावजूद वो मिठाई और पैसे ले लेती है और फिर बाप बेटी साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। आस्था शकुंतला की सौतेली बेटी थी और आस्था का पति प्रणव एक गरीब किसान था। इसी कारण शकुंतला हमेशा उनका अपमान करती थी, लेकिन प्रणव हमेशा शकुंतला को अपनी माँ जैसा सम्मान देता। चाहे कितनी भी बार अपमान हुआ हो, प्रणव ने कभी विरोध नहीं किया। हो, नमस्ते माँ जी, और आप कैसी हैं? तुम इस समय कहाँ से आ रहे हो? बस थोड़ा सब्जी लेने आया था। आप पूजा की खरीदारी करके लौट रही हैं? देख ही रहे हो, शारदा और उसके पति के लिए कुछ खरीदारी की है। नया दामाद है, ऊपर से इतना बड़ा अमीर व्यापारी, तो उसे अच्छा बुरा सब देना ही पड़ता है। सही कहा माँ, अमीर दामाद को तो देखभाल और आदर सत्कार मिलना ही चाहिए। बिल्कुल, मेरी बेटी को रानी की तरह रखता है वो। पैसे गहने किसी चीज की कमी नहीं है मेरी बेटी को। ऐसा दामाद मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज मैं एक गरीब किसान हूँ, इसीलिए इतनी आसानी से मुझे ये ताने सुना रही हैं।
लेकिन एक दिन मेरा भी समय आएगा, किस्मत एक दिन मेरे भी साथ होगी, देखना। अब खड़े खड़े बात करने का समय नहीं है, जल्दी से जाकर सारता और मुरली को ये सामान दे आओ।